चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एट लर्निंग एटीट्यूड फॉरएवर पर। और चलिए, इस चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के बीच शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। चलिए, सबसे पहले मैं बात करूं तो किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसके बेसिक चीज़ को जानना चाहिए। बेसिक चीज़ अगर क्लियर है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, तो किसी भी तरह का अगर समस्या आपको आता है तो आसानी से हल हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये आपका सिलेबस होगा, और वो सिलेबस सभी का कॉमन ही होता है। अगर नंबर्स पढ़ना है तो हर जगह पढ़ना है। अब नंबर्स को हिंदी में संख्या बोलेंगे, अंग्रेजी में नंबर्स रोमन में। तो कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखना है कि जब चैप्टर स्टार्ट हो तो आपका कमेंट आना जरूरी है, क्योंकि अगर कमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि आप कौन सी बात समझ में आई, कौन सी बात समझ में नहीं आई। तो वीडियो देखने से पहले निश्चित तौर पर जो समय निकालेंगे वीडियो देखने के लिए, उस समय निश्चित तौर पर पेन कॉपी लेकर के बैठिए और वीडियो को रोक करके जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको निश्चित तौर पर नोट आउट करिए। इससे फायदा क्या होगा कि कुछ बातें जो बीच में आपको समझ में नहीं आएगी वो समझने में मदद मिलेगी। तो निश्चित तौर पर कमेंट आपका चाहिए, और जब कमेंट करेंगे तो वीडियो बनाने में और अच्छा होगा, वीडियो की क्वालिटी बढ़ेगी, और जो समझ बच्चों को नहीं होगा, जो छात्र छात्राओं को समझ नहीं होगा, उस पर फिर आगे डिस्कशन करने में बनेगा। तो चलिए, आज हम लोग शुरू करते हैं मैथ्स का पहला चैप्टर, रियल नंबर्स। और रियल नंबर जब हम लोग वास्तविक संख्या की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर वो संख्या हम लोग पहले से जान रहे होते हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर के रूप में हो, चाहे होल नंबर के रूप में हो, इवन ऑड हो, इंटीजर्स हो। तो इन सारे रूपों में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो तो जानते ही जानते हैं, प्राइम हो, कंपोजिट हो, को प्राइम हो, तो किसी न किसी रूप में हम लोग इसको जानते हैं। तो उन संख्याओं को पहले हम लोग क्लास 9th में, 7th में इन सारी चीजों को हमने पढ़ा है। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे 10th में, जो बोर्ड की तैयारी हो रही है उसके हिसाब से। विश्वास करिए, 100% नंबर लाना आसान हो जाएगा अगर जिस चीज को हम पढ़ा रहे हैं उसको 100% कैप्चर करते चलिएगा, 100% उसको लीजिएगा। तो चलिए, हम लोग शुरू करने से पहले पुनः आपसे आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक छात्रों को पार्टिसिपेट कराइए, ताकि अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को इसका बेनिफिट मिल सके। तो इस तभी संभव है जब इसको हम शेयर करेंगे एक दूसरे से, और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे तो क्या होगा कि इसका नोटिफिकेशन जाएगा जब बेल आइकन दबा देंगे। जो भी वीडियोज अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको डला जाएगा। और हर सेक्टर में वीडियो आपका बनेगा, साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, मैथ्स का हो। पहले से भी बहुत सारा वीडियो अपलोड है, आप वहां पर भी जाकर सर्च करके देख सकते हैं। तो चलिए, हम लोग शुरू करते हैं आज रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में देखेंगे कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स, ये दो तरह के नंबर आपको मिलेंगे। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में क्या होगा? प्राइम नंबर में ओनली टू फैक्टर्स, एक होगा और वह दूसरा नंबर जो होगा वह खुद होगा। ठीक है, जैसे, और ये नेचुरल नंबर होगा और एक से बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए 3 है, 3 क्या है? इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1 होगा और 3 होगा, यही होगा ना। तो इस तरह का जो नंबर होगा वह क्या होगा? सभी प्राइम नंबर में आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? यानी एक और दूसरा वह खुद हो तो उसको हम लोग प्राइम नंबर के रूप में जानते हैं। दूसरा आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में क्या होगा? दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं 4 का फैक्टर करें तो 1 होगा, 2 होगा और सेल्फ होगा 4। फिर 6 को लेंगे तो क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। यानी दो से ज्यादा जो भी नेचुरल नंबर है और उसका फैक्टर अगर हम लोग तोड़ते हैं और दो से ज्यादा होगा तो कंपोजिट नंबर होगा। और केवल दो ही फैक्टर होगा जिसमें एक होगा और स्वयं होगा, तो वैसा नंबर आपका प्राइम नंबर कहलाएगा। अब इस चीज को पढ़ाने के पीछे का कारण क्या है कि अभी जो हम पढ़ाने जा रहे हैं
प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या पढ़ाएंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी प्राइम फैक्टर हम लोग कैसे तोड़ेंगे, ठीक है, इसको जानना है। तो किसी भी संख्या को जब हम लोग प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ते हैं, मान लीजिए हम तोड़ रहे हैं 36 को, तो 36 को प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे, क्या आएगा देख लीजिए, 18 टाइम्स, 2 से 9 टाइम्स, फिर यहाँ पर 3 से 3, यानी 36 का जो प्राइम फैक्टर होगा स्क्वायर ऑफ 2 और स्क्वायर ऑफ 3, ठीक है। यह इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम्स में 2 नंबर का पूछता है। तो प्राइम फैक्टर तोड़ने का यह तरीका है और इसके आधार पर हम लोग प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे। कुछ एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, जैसे 156 को प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ना है, 2 से 2 7 और 2 8, फिर 2 से 3 टाइम्स 9 टाइम्स, फिर 3 से 13 टाइम्स, ठीक है। अब इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 156 का प्राइम फैक्टर ये स्क्वायर ऑफ 2, 3 का क्या है सिंगल है और 13 का क्या है सिंगल है, तो यह इसका क्या हो जाएगा? प्राइम फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या तोड़ेंगे? प्राइम फैक्टर तोड़ना। और प्राइम फैक्टर जब तोड़ेंगे तो इस रूप में तो इसको जो है फैक्टराइज करके लिखना पड़ेगा एग्जाम्स में, और लिखेंगे तो इसको क्या करेंगे, ये रफ वर्क भी साइड में करेंगे और यहाँ पर सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर लिख करके और सॉल्यूशन में इस चीज को लिखेंगे, ताकि स्पष्ट दिखे कि हमने इस क्वेश्चन को बना करके लिखा है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से प्राइम फैक्टर तोड़ना, और कितना आसान है, 2 नंबर, बहुत आसानी से हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से वही चीज जो हम लोग पढ़ चुके हैं, आइदर एचसीएफ हो और एलसीएम हो। हम लोग पहले से भी जानते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालना, लेकिन अभी जो सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना। मान लीजिए कोई 2 नंबर हम लोग ले लेते हैं इसी तरह से, मान लीजिए एक ले लिए 36, दूसरा ले लिए हमने 40, ठीक है, और इसका हमको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, ठीक है, 2 संख्या का। तो क्या करेंगे, पहले इसको प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे 36 का। तो 36 का प्राइम फैक्टर 18 मरतबे, 2 से 9, 3, क्या हो गया इसका प्राइम फैक्टर? 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 40 का तोड़िए प्राइम फैक्टर, 2 से 20, 2 से 10, फिर 2 से 5, कितना आ गया? 2 to the power 3 into 5 to the power 1। ये प्राइम फैक्टर दोनों का निकल गया। अब हमको क्या करना है? एलसीएम निकालना है, किसका? 36 का और 40 का। क्या करेंगे? एलसीएम निकालने में जो मैच करेगा उसका सबसे ज्यादा पावर जिसका होगा उसको लिखेंगे। 2 मैच कर रहा है और 2 का सबसे ज्यादा घात कितना है? 3 है। अब नहीं मिल रहा है, बाकी मैच नहीं कर रहा है। मैच जो नहीं करेगा उसको यथावत, यानी जिस तरह है उसी तरह से यहां पर लिख देंगे। लिख दिए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को क्यूब करेंगे तो कितना होगा? 8, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 5 का पावर 1 5। मल्टीप्लाई करिए, 8 5 जा 40, 40 में 9 से गुना करेंगे 360। क्या निकल गया? एलसीएम निकल गया दोनों संख्याओं का। अब क्या निकलेगा? एचसीएफ। एचसीएफ किसका? 36 का और 40 का। निकालिए एचसीएफ। एचसीएफ में क्या है? जो मैच करेगा उसी को लेना है। क्या करना है? जो मैच करेगा, जो मिलेगा उसी को लेना है, और उसका सबसे लोएस्ट पावर मैच कर गया। इसका लोएस्ट पावर कितना है? 2 है। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। और इसको बना लेंगे, एलसीएम भी निकल गया, एचसीएफ भी निकल गया। अब कभी कभी प्रूफ करने के लिए देता है
कि प्रूव दैट फैक्टर ऑफ टू नंबर्स, है ना, फैक्टर ऑफ नंबर्स, फैक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी एंड एचसीएफ ऑफ, ये दोनों नंबर है उसका एचसीएफ, एचसीएफ ए एंड बी। अब इसको हम लोग प्रूफ करने के लिए लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स यानी 36 इंटू 40, मल्टीप्लाई करिए, 6 चौक 24, 4 के 12, 2 14, 144 यानी 1440 आ गया। राइट हैंड साइड में क्या करा है आरएचएस में निकालने के लिए, एलसीएम ऑफ 36 एंड 40 इंटू एचसीएफ 36 एंड 40, ठीक है। एलसीएम पहले से निकला हुआ है 360 और एलसीएम निकला हुआ है और फिर एचसीएफ भी निकला हुआ है 4, मल्टीप्लाई कीजिए, 6 4 जा 24 और 3 4 जा 12 एंड कैरी 2, कितना हो गया 14। देखिए दोनों बराबर आ गया ना, लिख देंगे अतः एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स या नंबर्स जो कह लीजिए, और 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 3, इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ टू नंबर्स एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। आसानी से निकल जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। अब क्या होगा, कोई तीसरा संख्या भी आ जाए तब क्या करेंगे, तीसरा संख्या को फिर क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर के हिसाब से इसको क्या करेंगे, फिर फैक्टराइजेशन करेंगे। मान लीजिए तीसरा संख्या आ गया इसमें 50, ले लीजिए 50 को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे 25, 5 से 5 टाइम्स क्या आया 2 टू द पावर 1 एंड 5 टू द पावर 2। अब क्या करना है, एलसीएम निकालना है तीनों का, कितना आएगा, 2 मैच कर रहा है, इसका सबसे हाईएस्ट पावर 3, फिर क्या मैच कर रहा है तीनों में, देखिए 5 मैच कर रहा है, 5 का हाईएस्ट पावर 2, 3 नहीं मैच कर रहा है, जो मैच नहीं कर रहा है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम में मल्टीप्लिकेशन में हम लोग ले लेते हैं, जो मैच करता है उसको भी, या जो मैच नहीं करता है उसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 3 का 9। 25 को 8 टाइम्स गुना करेंगे तो कितना होगा 200, 200 में 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा 1800। एलसीएम निकल गया। अब क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ में क्या बताए थे, जो मैच करेगा तीनों में, अब 2 मैच कर रहा है, उसका सबसे लोएस्ट पावर 1 है, यानी एचसीएफ इसका 2 हो जाएगा। क्लियर है, एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा 2, ठीक, सबसे लोएस्ट पावर कितना है 2 है। क्लियर है, तो इसको हम लोग नोट करेंगे और इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा उसको सोल्व करेंगे, ठीक। और जो वीडियोस हम जो अपलोड करेंगे इसको एकदम अच्छे से बनाते चलिएगा, इससे रिलेटेड चैप्टर में जो प्रॉब्लम्स होंगे उसको आप बनाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी का बुक ले लेंगे और उसको निश्चित तौर पर बनाएंगे। अगला प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं जो क्या पूछता है एग्जाम्स में, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक। क्लियर है, अगला प्रॉब्लम है कि एचसीएफ दिया हुआ है,
एचसीएफ किसी दो संख्या का दिया हुआ है। मान लीजिए हमने क्या अभी निकाला, 36 का और 40 का सीएफ दिया हुआ है, कितना 4। तो कह रहा है कि एलसीएम निकालिए। क्या निकालिए? एलसीएम। तो हमने अभी क्या निकाला था? एलसीएम 36 इंटू 40 इंटू एचसीएफ 36 इंटू 40, यानी दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुना बराबर होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स। यही होता है ना। तो यहां पर क्या हो गया, हमको पता है एलसीएम नहीं मालूम है, यहां पर तो लिख देंगे और एलसीएम 36 एंड 40। एचसीएफ मालूम है कितना 4, यहाँ 4 लिख देंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स 36 है और इंटू 40। जो इधर मल्टीप्लीकेशन है उधर जाएगा तो कहां जाएगा? डिवीजन में चला जाएगा। एलसीएम 36 एंड 40 इक्वल टू 36 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 4। 4 10 जा 10 टाइम्स कट गया 360। यही आया था उस समय भी, इसलिए प्रॉब्लम उसी से रिलेटेड बना रहे हैं ताकि वो समझ में आए कि उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है और आसानी से आप इसको समझ सके। ठीक है। अब क्या है, अगला चीज है एक्सप्लेन, यानी उसको एक्सप्लेन करना है कि कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है। तो हमने कंपोजिट और प्राइम का हमने आपको बता दिया है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इसको इसमें कहीं से दिक्कत है क्या? आराम से अगर एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम फाइंड करना है तो इस फॉर्मूले पर आराम से एलसीएम निकाल देंगे, और एलसीएम दिया हुआ और एचसीएफ दिया हुआ है तो इस फॉर्मूले पर एचसीएफ भी निकल जाएगा। अगला जो प्रॉब्लम है वह कह रहा है कि प्राइम है या कंपोजिट है, इसको एक्सप्लेन करना है, और एक्सप्लेन करना है कंपोजिट है। लेट मान लेते हैं ए इक्वल टू कोई नंबर दिया है यहां पर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसको डिफाइन करना है कि यह नंबर कंपोजिट नंबर है। तो क्या करना होगा, दोनों में देखिए 13 कॉमन है, नहीं कुछ है तो 1 से मल्टीप्लाई है ना, कॉमन है उसको बाहर कर लेते हैं। क्या बचेगा 7 इंटू 11 और प्लस यहां बच जाएगा 1, 13 हो गया। अब यहां पर देखते हैं 11 7 जा 77 प्लस 1 कितना हो गया 13 इंटू 78। 78 को फैक्टराइज कर लीजिए 2 से 3 टाइम्स एंड 9 टाइम्स, 3 से 13 टाइम्स। क्या हो गया 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको अरेंज कर लीजिए 2 इंटू 3 इंटू स्क्वायर ऑफ 13। कंपोजिट नंबर का क्या डिफिनीशन था, जिसका फैक्टराइजेशन यानी 2 से ज्यादा हो, मोर देन 2। ठीक है, यानी 2 से ज्यादा हो वह क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। अब यहां पर 2 से ज्यादा है कि नहीं है ना। तो हियर यहां हम पाते हैं कि हियर वी गेट फैक्टराइजेशन, here we get factorization of given number or number is more than 2, more than 2, 2 से ज्यादा है। ठीक है, तो यहां हम पाते हैं कि इसका गुणनखंड जो है 2 से ज्यादा है, प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो 2 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, दिस इज गिवन नंबर is composite number।
आराम से आ जाएगा। यानी समझ में आ गया, जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा यानी होगा वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। इसी चैप्टर का हमने शुरू में पढ़ाया था। और इस तरह का जो प्रॉब्लम पूछेगा वो भी 2 अंक का ही होगा। ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग इस तरह से इस चैप्टर से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हमने इस चैप्टर को अभी आपको पढ़ा दिए हैं यहाँ पर एनसीईआरटी के बुक से। क्लियर है। और आप जिस बुक से भी बनाते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप उसको डाल देंगे कि सर ये मेरा प्रॉब्लम है। और अगर व्हाट्सएप नंबर भी अगर शेयर करते हैं तो उस पर भी हम आपको डाल देंगे जो प्रॉब्लम होगा। तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है, या कमेंट सेक्शन में लिखिए तो भी हम वीडियो बना करके हम वहां पर अटैच कर देंगे। ठीक है, और उससे आपको आसानी से जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा और इस तरह से आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। चलिए, आज ये 2 अंक का जो सवाल था हम लोग उसको देखे हैं और निश्चित तौर पर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तो इससे ठीक अगले चैप्टर के प्रॉब्लम से रूबरू होंगे, यानी फेस करेंगे और उसको सीखेंगे। और विश्वास करिए आपकी तैयारी बहुत बेहतर होगी जब आप इसको नोट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस का चीज है, जितना ज्यादा अभ्यास उतना ज्यादा वो आपके समझ में आएगा। तो निश्चित तौर पर प्रैक्टिस करिए। और पुनः आप लोगों से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं के बीच शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं और बेल आइकन दबाना मत भूलें। इन्हीं बातों के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट।